गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, तो आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट आपकी जो है एनसीईआरटी की 3 बुकें हैं, उसमें हम पहले भाग की पहली पुस्तक का पहला पाठ तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, हम आज बता देते हैं आपको कि जो ज़्यादातर इतिहासकार होते थे वो आपने कहीं देखा होगा, ज़्यादातर जो इतिहासकार जो जादूगर थे वो तारीखों के मेल जोल में फंसे हुए रहते थे। तारीखों के मेल जोल में घिसे रहते थे, उनमें पड़े रहते थे और उनके लिए देखते थे कौन सा राजा का कब जन्म हुआ है, कब गद्दी पर बैठा है, कब उसने कौन से युद्ध लड़े हैं, कब मरा है। तो ज़्यादातर इतिहास के जो तारीखों के जो जादूगर थे वो ये देखते रहते थे कि राजा महाराजाओं का जीवन शैली कैसी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास को रचा जाता था। इसी को जो है इतिहास में लिखा जाता था कि किस राजा ने कब जन्म हुआ, उसने कब गद्दी पर बैठा, कब उसने कौन सा युद्ध लड़ा, कब उसकी मृत्यु हुई। तो हम ऐसे कई बातों को देखते हैं, तो इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ इतिहासकार कह देते हैं कि इतिहास को पढ़ना बहुत ही कठिन काम है, उसको याद करना बहुत कठिन काम है, और उनकी जो सन को याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो ज़्यादातर की सोच ये होती है कि हमें इतिहास को जो है समझने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसा कहना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि देखो, हर तारीख का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम ये बात कहें तो इतिहासकारों ने इतिहास में जो भी तारीखें लिखी हैं या जो भी घटना लिखी हैं, उनका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हम इतिहास को यदि कहानी के माध्यम से पढ़ें, जैसे कहानी के रूप में उसे पढ़ें, तो हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो हम ऐसे ही आगे लेते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा, रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई व्यक्ति जो है कहीं आपने देखा होगा सड़क के किनारे किसी जो है चाय वाले के पास चाय या कॉफी पी रहा है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सफर कर रहा है। तो आपने कभी सोचा होगा, कभी आप सोचते होंगे कि रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ, कभी आपने सोचा होगा कि चाय कॉफी का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो इस तरह की बातें जो हमारे जहन में आती हैं, जब हमारे दिमाग में आती हैं, तो हमें ये इतिहास की ओर ले जाती हैं। किस ओर ले जाती हैं? इतिहास की ओर ले जाती हैं। तो आइए हम ऐसे ही इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये बता देते हैं कि ये इतिहास की ओर हमें क्यों ले जाती है, कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे इतिहास में हम इतिहास में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी आपको पता होगा कि हमारे यहाँ इतिहास में बहुत सारे डेटे हैं जिनमें नए नए राजा महाराज हुए, उनकी नई नई उपलब्धियां हुई, उनके द्वारा लिखे गए जो लेख थे, उन सब के बारे में हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। तो हम आज ये बता देते हैं कि इतिहास में तारीखों का स्थान महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि तारीखों ने हमें जो है इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तारीखों से हमें क्या है, इतिहास को जानने में मदद मिलती है कि हमारे कोई भी घटना कब घटी है। तो अब हम जैसे अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि कौन सी तारीखें ऐसी हैं। हम बात करते हैं कौन सी तारीखें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो यदि हम बात करें, देखो यदि हम बात करते हैं, बहुत सी ऐसी तारीखें होती हैं जो हमें, कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई कहानी है, कोई भी इतिहासकार ज्यादातर जो है हमारा इतिहास कहानी के इर्द गिर्द घूमता है, और हम ज्यादातर ये देखते हैं किसी भी इतिहास को हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं। जैसे हम कहानी को टुकड़ों में पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में आनंद आता है। जैसे आपने कभी किसी चीज को देखा होगा, जैसे आप आजकल टीवी वगैरह शो पे जैसे नाटक वगैरह देखते हो, तो उसमें एक कड़ी को दिखाया जाता है, तो उसके बाद आप अगली कड़ी को जानने के उत्सुक होते हो कि अगली उसमें कड़ी में क्या होने वाला है। ऐसे ही इतिहासकारों ने इतिहास को जो है, कहानी को जो है टुकड़ों के माध्यम से विभक्त किया है ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। तो ऐसे ही इतिहास में तारीखों के बारे में यदि हम बात करें, तो जैसे इतिहास को टुकड़ों में विभाजित किया गया, वो इसलिए विभाजित किया गया ताकि उस इतिहास को आसानी से समझा जा सके। तो हम आगे बात करते हैं। तो जैसे हम भारत की बात करें, तो भारत में जो है 200 वर्षों तक जो है अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो भारत को जो हम ब्रिटिश भारत की यदि हम बात करें, तो ब्रिटिश भारत में बहुत सारे जो है आपने देखा होगा वायसराय आए थे, और उन वायसरायों के इर्द गिर्द जो है हमारा जो है इतिहास घूमता रहा है। अब हम उन वायसरायों को यदि मान लो डेट वाइज नहीं पढ़े, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वायसराय कब आया है। तो हम यदि बात करें, तो हमारे यहाँ पर पहला जो वायसराय आया था, पहला जो ब्रिटिश वायसराय आया था,
वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अब यदि हम बात करें, ये पहला वायसराय लॉर्ड गवर्नर जनरल था जो पहले भारत में आया था। तो इसकी यदि हम बात करें, इसके बाद हम बहुत सारे वायसराय आए, जिसमें लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड डलहौजी था, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो है यहाँ पर वायसराय आए, और उन वायसरायों ने अपने अपने नियम से जो है यहाँ पर भारत में शासन किया, और उन्हीं की देखरेख में भारत में शासन चला। तो उनके हर एक वायसराय की अलग अलग तिथि से हमें उनके इतिहास की जानकारी मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन काल में किन किन घटनाओं को अंजाम दिया, कौन कौन से जो है उन्होंने युद्ध लड़े, किस तरह का उनका जो है व्यवहार था, किस तरह की उनकी जीवन शैली थी। तो चाहे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वायसराय हेस्टिंग्स हो या लॉर्ड डलहौजी हो, अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर लॉर्ड जो है कौन से थे? हम यदि बात करें, इसमें बात की गई है पहले गवर्नर जनरल थे, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग है, माउंटबेटन है, ये बहुत सारे वायसराय आए हैं। तो उन सभी ने अपने अपने इतिहास में जो है अपनी अपनी जो है डेटों के माध्यम से हर तारीखों में उनकी हर घटनाओं का विशेष विवरण हमें मिलता है। आगे के अध्याय में हम इन्हीं के बारे में और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।